स्टूडेंट्स, दिशा केमिस्ट्री क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं अध्याय 4 आंकिक प्रश्न का लेक्चर नंबर 2। इससे पहले हम आंकिक प्रश्न इस अध्याय के रासायनिक बलगत की अध्याय जो है इस अध्याय के चैप्टर 4 के हमने 3 न्यूमेरिकल करा चुके हैं। ये वाला न्यूमेरिकल करा चुके हैं, इससे पिछली क्लास में ये वाला करा चुके हैं, ये वाला करा चुके हैं। लेकिन और इसके सारे फॉर्मूले भी आपको लिखा चुके हैं, सारे ऑब्जेक्टिव भी इसलिए पिछली क्लास में सिखा चुके हैं। आप लोग पिछली क्लास में देख लेना। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 क्वेश्चन, ये आपका स्टार्ट होता है। मैं जो क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, मैं बेटा दावे के साथ कहता हूँ, गारंटी देता हूँ, आपको इसी में से ये क्वेश्चन ज़रूर बोर्ड एग्ज़ाम में फंसेंगे। पुख्ता सबूत के साथ कहता हूँ, ये सारे जो मैं न्यूमेरिकल आपको कराऊँगी ये सारे बोर्ड एग्ज़ाम में आए हुए हैं। 10 सालों का ये पेपर है आपका, एक तरह का अनसॉल्व पेपर जिसे बोलते हैं। अनसॉल्व पेपर के सारे क्वेश्चन मैंने इसमें दिए हैं, अवेलेबल हैं। इसीलिए अगर ये क्वेश्चन आप लगा लोगे तो आपका काम हो जाएगा, मतलब अच्छी परसेंटेज आप कर पाओगे। ठीक है, तो देखिए अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। अब क्वेश्चन नंबर 4 को कैसे करेंगे, चलिए मैं इसको हल कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत आसान है, इन न्यूमेरिकल को हल करना आप ध्यान से पढ़ेंगे तब आप न्यूमेरिकल को कर पाएंगे। देखिए क्वेश्चन 4 कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक अभिक्रिया कैपिटल ए के प्रति प्रथम कोटि है। एक अभिक्रिया जो है वो ए के प्रति प्रथम है और बी के प्रति द्वितीय कोटि की है। लिखा है अवकल वेग समीकरण लिखिए। फिर बी की सांता 3 गुनी करने पर वेग क्या पड़ेगा, ए और बी दोनों की सांता 2 गुनी करने पर वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन है, तो क्या करेंगे, एक अभिक्रिया ए के प्रति प्रथम कोटि, इसका मतलब आपकी ए की कोटि दी गई है प्रथम। तो आप सवाल को ऐसे करेंगे, दिया है ए की कोटि आपकी कितनी है, 1, प्रथम कोटि कह रहा। बी की कितनी है, बी की कोटि आपकी कितनी है, 2, द्वितीय कोटि। सही है बेटा। अब कह रहा है अवकल वेग समीकरण लिखिए। अब वेग समीकरण क्या होता है, क्या बला है, क्या समस्या है, तो आप आइए हम आपको न्यूमेरिक सूत्र दिखाते हैं। देखिए ये रहे फॉर्मूले। देखिए कोटि के लिए कोटि शब्द लिखा हो तो वेग कैसे निकालते हैं, आइए चलते हैं। देखिए कोटि लिखा है, देखिए लिखा भी है, कोटि ज्ञात करनी है या कोटि शब्द लिखा आता है तो आपको फॉर्मूला ये लगाना है, आर बराबर और कहीं नहीं है। देखिए कोटि, ये तो प्रथम कोटि लिखा है बाकायदा। ठीक है, आप सवाल को कैसे लगाएंगे, ये वाला। तो आप कोटि ज्ञात करनी है तब आपका r बराबर के ए पे पावर x, देखिए लिखा भी है, b पे पावर y लिखा भी है, देखिए यहाँ लिखा है a की कोटि x है, b की कोटि y है। समझ में आ गया। तो जब कोटियाँ दी गई हों तो आपको फॉर्मूला ऐसे हल करना होता, इसी को अवकल समीकरण कहते हैं। क्यों, क्योंकि r को dx/dt लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है, r को हम dx/dt लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि r क्या होता है, r आपकी क्या है, दर या वेग, और वेग बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो इसलिए हम dx/dt भी लिख सकते हैं। ओके, तो हम चलो इसी सूत्र को हम कन्वर्ट कर दे रहे हैं। इस सूत्र को हम r की जगह r के स्थान पर dx/dt भी लिख सकते हैं। सही है बेटा। ये क्यों, आर को दर कहते हैं, रेट कहते हैं। ठीक है, या इसको बी भी कह सकते हैं, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी बराबर आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, विस्थापन बटे समय अर्थात दूरी बटे समय। यहाँ पर दूरी बटे समय ना होके सांद्रण परिवर्तन बटे समय, ये सांद्रण परिवर्तन है dx, सांद्रण परिवर्तन बटे समय होता है। ओके, तो आपका फॉर्मूला ये रहेगा। ओके, चलिए अब आपके सामने तो देखिए लिखा भी है, ए की कोटि 1, बी की कोटि ये। तो आप कहेंगे आगे अवकल समीकरण, तो समीकरण 1 इसकी क्या लिखेंगे, वेग नियम, वेग नियम। ठीक है, इस अभिक्रिया का, किसका, इस अभिक्रिया, ये और लिख लिया करो, इस अभिक्रिया का वेग नियम लिखने पर। तो वेग नियम कैसे लिखते हैं, वेग बराबर, वेग को क्या कहते हैं, r बराबर अभी बताया के तो आता ही है बेटा, और ए पे घात 1 आएगी क्योंकि कोटि 1 है। ये देखिए, फिर दोबारा देख, तो सवाल को फिर सूत्र को देखो, ये लिखा, फिर देखो
x क्या है, x को क्या कहते हैं, a की कोट। तो x कहाँ पर लिखा, छत पर लिखा है, तो इसको हम x का मान कोट दी गई प्रथम, तो यहाँ x के स्थान पर 1 लिख सकते हैं। तो k a पे घात 1 b पे घात 2, समझ में आ गया। r बराबर k तो रहेगा, देखिए r बराबर k, a पे घात 1, देखिए 1 कोट दी गई है, ऐसे b पे घात 2, ऐसे b पे घात 2। आपके समझ में आ गया, ठीक है। हाँ, तो इसको हम r को, अभी मैंने बताया r को dx/dt भी लिखा जाता है, बात समझ में आई। लेकिन इसको हम dx/dt कैसे लिखा जाएंगे, माइनस में लिखेंगे। क्यों, अब बात समझ में आ गई बेटा, माइनस क्यों लिखेंगे, ये समस्या है। तो देखिए अभिक्रिया जो होती है, अभिक्रिया, उसमें जो अभिकारक के लिए लिखना हो तो आप माइनस में भी लिख सकते हैं, प्लस में भी लिख सकते हैं। मैंने बताया इसको ΔA/ΔT भी लिखा जाता है, ठीक है। अगर चाहें तो आप माइनस dx/dt भी लिख सकते हैं, प्लस dx/dt भी लिख सकते हैं। लेकिन ये अभिकारक हैं, देखिए लिखा भी है a के प्रति, हाँ इसमें अभिकारक नहीं लिखा, लेकिन फिर भी आप माइनस में लगाएंगे। क्यों, क्योंकि a और b हमेशा इस साइड में लिखने होंगे। देखिए ऐसे लिखेंगे a+2b, एरो आगे उत्पाद, समझ में आ गया। a+2b, 2b क्यों लिखेंगे, क्योंकि इसकी कोटि 2 है, तो a+2b = उत्पाद। तो ये अभिकारक हैं, ये भी अभिकारक। अभिकारकों का जो वेग होता है माइनस में लिखते हैं, -ΔA/ΔT या dt। पिछला क्लास आप देख लेना, पिछली वीडियो आपको समझा चुके हैं माइनस में क्यों लिखते हैं, क्योंकि अभिकारक की सांद्रता सदैव कम होती है, इसलिए माइनस में लिखती है। तो ये माइनस यूज लगाएंगे, ठीक है। तो बराबर के a पे घात 1 b पे घात 2, तो आपका ये फॉर्म है, ठीक है बेटा। तो इसको कहते हैं अवकल समीकरण, समीकरण नंबर 1, ठीक है। आपका आंसर हो गया। तो आपका पहला सवाल समझ में आ गया। अवकल समीकरण लिखी तो अवकल समीकरण में -dx/dt, प्लस लिखा नहीं जा सकता। अगर लिखना चाहो लिख सकते हो, लेकिन माइनस लिखना चाहिए, क्योंकि a और b अभिक्रिया कर रहे हैं। तो जो चीज़ कर रहे हैं उनको रिएक्टेंट कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, और जो चीज़ बन रही है उसको उत्पाद कहते हैं। इसमें बन नहीं रहा, इसमें कह रहा है एक अभिक्रिया a के प्रति प्रथम और b के प्रति द्वितीय, इसका मतलब ये अभिकारक हैं। इसमें लिखा बेशक नहीं अभिकारक हैं, लेकिन ये आप अभिकारक ही मानेंगे, ओके। तो -dx/dt बराबर के a पे पावर a, क्या। अब कह रहा b की सांद्रता 3 गुनी करने से, देखो अविकल वेग लिखा भी है, ये लिखा dx/dt, देखिए इसमें माइनस नहीं लिखा, आप चाहो तो लिख सकते हो माइनस, ठीक है, ऐसे माइनस लिख सकते हो, ओके। हाँ, कह रहा है b की सांद्रता 3 गुनी करने से वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। b की सांद्रता, अभी मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, इन कोष्ठक को सांद्रता कहते हैं, इन कोष्ठक को सांद्रता कहते हैं। तो इसमें कह रहा b की सांद्रता, क्वेश्चन नंबर दूसरा पढ़ना, कह रहा b की सांद्रता 2 गुनी करने पर, तो लिखो b की सांद्रता 2 गुनी करने पर। इसका मतलब b की सांद्रता 2 गुनी करने का मतलब है b की जगह, b के स्थान पर आप क्या लिखोगे, 2b लिखोगे। 2 गुनी का मतलब समझ में आ गया। आप b के स्थान पर क्या लिखोगे, 2b, ओके, लिखने पर, समझ में आ गया बेटा। ये चीज़ सीखना है। तो ये चीज़ में जो हिंदी जो चीज़ मैं लिखाता हूँ, ये हिंदी आपको परीक्षा में लिखनी नहीं होती, और फिर भी आपका मन करता है लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन इससे टाइम वेस्ट ही होगा, आपका टाइम फालतू निकलेगा। इसलिए केवल आपको समझना है, आपको केवल सूत्र लिखना है। इस सूत्र को समीकरण 1 डाल लो, ठीक है, ये समीकरण 1 है। इसमें केवल b के स्थान पर 2b लिखेंगे, क्योंकि ये लिखना है b की सांद्रता 2 गुनी करने पे, ये जरूर लिखना है हिंदी में। इसको हिंदी में लिखना है b की सांद्रता 2 गुनी करने पर, तो इसका मतलब b के स्थान पर 2b लिखेंगे। तो b जहाँ लिखा है वहाँ 2b लिखेंगे, ये लिखा b, तो b के स्थान पर 2b लिखेंगे, और जैसे का तैसा। तो आप कहेंगे b के स्थान पर 2b किस में लिखेंगे, समीकरण 1 में लिखेंगे, समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 ये रहा, इसको उतार लो दोबारा से, r बराबर के a b पे घात 2, यही तो है समीकरण 1, समीकरण 1 यही है। अब इस b के स्थान पर आपको 2b लिख देना है, तो r बराबर के a पे घात, यहाँ हो जाएगा 2b, समझ में आ गया होगा, 2b का स्क्वायर, r की जगह 2b लिखेंगे तो 2b स्क्वायर हो जाएगा। जब 2b है 3b है, सॉरी इसमें 3 है, 3 गुनी है बेटा, मैंने मिस्टेक किया थी कि आसानता 3 गुनी है, तो आप 3 लिखेंगे, सॉरी बेटा 3 लिखेंगे, कितना लेंगे 3, तो आप इसके स्थान 3b, तो इसका वर्ग करेंगे तो कितना आएगा। तो इसका मतलब जब आपने b के स्थान पर 2b लिखा तो इसको हम r2 बोल सकते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। ये आपका r1 है, r2 कब बोलेंगे, जब b के स्थान पर आप 2b लिखेंगे, समझ में आ गया।
ये R1 ये पहला वाला समीकरण, इसको R1 मानना चाहो मार सकते हो। R1 ये K कांस्टेंट, इसको K1 नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। हाँ, ये सांद्रता जैसे इसमें परिवर्तन नहीं किया गया तो ये जैसे कि तैसा, इसमें परिवर्तन किया गया सांद्रता में तो इस B के स्थान पर 3B, जैसे ही B के स्थान पर 3B किया वैसे ही वेग बदल जाएगा, सांद्रता बदल जाएगी तो वेग बदल जाएगा, ठीक है। हमने बताया सांद्रता बदलेगी, अगर ये बदल गया तो वेग बदल जाएगा, तो वेग माने दर, दर माने रेट बदल जाएगी, तो ये R1 ये R2 कहलाएगा। क्लियर हुआ? तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, KA इसकी घात 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9B स्क्वायर हो जाएगा, 9B स्क्वायर। बोलिए 3 त्रिका 9, 9B स्क्वायर हो जाएगा। इस 9 को हम आगे कॉमन ले लें, आगे आ जाएगा तो हो जाएगा, तो K ये रहा और बाहर हो जाएगा A और ये हो जाएगा B स्क्वायर, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो इसका मतलब आप देख रहे हैं कि 9 गुनी हो गई, क्यों? क्योंकि ये मान किसका है आपका, ये मान आपका है R1 का। तो आप चाहो तो इसकी जगह आप R1 भी लिख सकते हो, तो आपका फॉर्म R2 बराबर 9R1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि K बराबर A B पे घात, ये देखिए K A पे घात B स्क्वायर समीकरण नंबर R1 है, तो आप इस पूरे के स्थान पर R1 भी लिख सकते हो। अगर ऐसा कठिन लग रहा है, अगर छात्रों को ये झंझट सा लग रहा है, तो आप इसको समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण 2 मान लो फिर, ठीक है। अगर ऐसे नहीं करना चाहते, रखना नहीं जानते तो इसे छोड़ दो, आप इसको समीकरण 1 मान लो और ये जो हल किया सवाल उसको समीकरण 2 मान लो। इन दोनों समीकरणों के दूसरे में भाग दे दो, ऐसे कर लो, समीकरण फर्स्ट बटे सेकेंड। तो समीकरण फर्स्ट कहाँ है, R1 ये वाला रहा, R1 बराबर K A और B पे घात 2, ओके, बटे ये रहा दूसरा समीकरण, ये रहा R2, तो R2 बटे 9 जैसे कि तैसा K और A और B पे घात 2, ऐसे कर सकते हो। तब भी आंसर भैया देखो, K से K कैंसिल, A से A कैंसिल, B से B कैंसिल, आपका R1 बटे R2 बराबर आ गया 1 बटे 9, यहाँ 1 बचा, यहाँ 9 बचा, तो R2 बराबर कितना हो जाएगा, 9 का गुणा करेंगे और 1 का तिरछा गुणा करेंगे केची का, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 9R1। तो आपके समझ में आ गया? देखिए पहले भी ऐसे लिखा था, R2 बराबर 9R1, R2 बराबर, तो आप देख रहे हैं R2 माने जो वेग, R2 माने जो वेग बदल गया वो कितना हो गया, पहले वेग का पहला दर है, ये पहली दर का 9 गुना हो गया। इसका मतलब जो आंसर है वो 9 गुना हो जाएगा। देखिए लिखा भी है, देखिए 9 गुना हो जाएगा, सही है। तो जो लिखा है 3 गुना करने पर प्रभाव 9 गुना हो जाएगा, लिखा है। तो नई लाइन से आप लिखेंगे, अतः वेग 9 गुना हो जाएगा। कब 9 गुना हो जाएगा, जब B की सांद्रता 3 गुनी कर देंगे तो वेग 9 गुना हो जाएगा, ठीक है। B की सांद्रता 3 गुनी करने पर वेग कितना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा, याद रखेंगे। अच्छा, इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन कैसे करेंगे, ये देखिए। नहीं समझ में आया, अगर ये वाला ऊपर वाला नहीं समझ में आया फिर देख लो, एक बार दोबारा से देखो। A और B दोनों की सांद्रता 2 गुनी करने, मतलब A के स्थान पर भी आपको लिखना है 2A, A को 2A लिखना है, B की दोनों को, और B के स्थान पर भी लिखना है, इस स्थान पर भी 2B लिखना है। लिखने पर लिखेंगे तब क्या कहलाएगा, R2 कहलाएगा। फिर वेग बदल गया, देखो ये भी बदल रहा है, ये भी बदल रहा है, तो R2 कहलाएगा। तो R2 बराबर क्या हो जाएगा आपका, कैपिटल K, फॉर्मूला अभी भी लिखाया था A B पे घात, यही था। इसे R1 पहले मानो, R2 बाद में मानना। आपका पहला समीकरण लेने पड़ेगा, R1 बराबर K A B पे पार, ये जैसे का तैसा, इसको पहला समीकरण के साथ ही तैयार करेंगे। अब रखेंगे, ये पहला समीकरण हो गया। अब A के स्थान पर 2A और B के स्थान पर 2B, तो A के स्थान पर रखो तो फटाफट, A जहाँ लिखा वहाँ लिखेंगे 2A, B के स्थान पर आप लिखेंगे 2B, और जैसे ही ये इनके स्थान पर आपने ये लिख दिया, इसके स्थान पर ये लिख दिया, वैसे ही ये R बदल जाएगा और R2 कहलाएगा। ये कांस्टेंट है, ये बदलेगा नहीं। समझ में आ गया समीकरण 2? अब तो समझ में आ गया होगा। जैसे ही ये मान इस यहाँ रखोगे, ये मान यहाँ रखोगे, वैसे ही R को R2 लिखना पड़ेगा। अब समझ में आ गया। अब इन दोनों का भाग दे दो, फिर करो समीकरण फर्स्ट बाई सेकेंड या सेकेंड बाई फर्स्ट। तो समीकरण R1 बटे R2, R1 बटे R2 बराबर K, समीकरण पूरा लिख लो, A B स्क्वायर बटे R2, ये लिखा R2, ये लिखा K, 2A 2B स्क्वायर। ठीक है बेटा, समीकरण भाग दे दिया। ऐसे मानो इस समीकरण में भाग देंगे, अर्थात एक तरफ लाइन खींच दिया करो, ऐसे लाइन कर दी। जब ऐसे लाइन कर दोगे तो ये R1 बटे R2 आ जाएगा, R1 बटे R2, ये K जैसे का तैसा, K A B पे स्क्वायर, K A B स्क्वायर, K 2A 2B स्क्वायर, है ना, ऐसे कर लो।
ऐसे चाहो ऐसे कर लो, ऐसे से बी स्क्वायर, हाँ एक मिनट अभी नहीं, ये गलत कर दिया मैंने, इसको पहले स्क्वायर को खोलना तब गलत हुआ ना, इसको खोल दो बेटा, अभी इसको खोल दो तब करो, के 2a और ये 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 4b स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 हो गया, और b स्क्वायर का b स्क्वायर जैसे था, और ये 2a जैसे का तैसा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, और 4 दूनी 8, तो ये एक तरह का हो जाएगा 8k और a जैसे का तैसा, b स्क्वायर जैसे का तैसा। चाहो तो इसको भी 8 ऐसे लिख सकते हो, इसकी जगह r1 लिख सकते हो, 8r1 है ना, चाहो तो, लेकिन आप लिखना नहीं चाहते हो कोई बात नहीं, इसे समीकरण 2 मान लो। तो ये समीकरण आप 2 ना मान के ये वाला समीकरण 2 मानो, ठीक है, इसको मैंने हल कर लिया थोड़ा सा। अब क्या करेंगे, r1 का मान ये रहा, r2 का मान ये, आपने ये वाला निकाला, तो आप ये वाला ना लिखें, ये वाला ना लिखेंगे, अब मैंने इसको थोड़ा सा हल कर लिया, ये वाला हल कर लिया, ये वाला, तो ये वाला मान रखेंगे 8k a, ये रहा 8k a b पे घात 2, ओके। अब इसको हल करते हैं, तो b स्क्वायर से b स्क्वायर, a से a, k से k, अब आ गया r1 बटे r2 बराबर 1 बटे 8, तो r2 बराबर हो जाएगा 8 का क्रॉस मल्टीप्लाई 8 r1, देखिए आ गया, इसका मतलब 8 गुनी हो जाएगी, कौन सी दर, कब r2 कब हो जाएगी इतनी 8 गुनी, जब 2a रख, a के स्थान पर 2a लिख दोगे, b के स्थान पर 2b लिख दोगे, अर्थात a की दर, a की सांद्रता 2 गुनी और b की सांद्रता 2 गुनी करने पर दर जो है वो 8 गुनी हो जाएगी, ये सिद्ध हो गया, सही है बेटा। लेकिन आपको r2 बराबर 8r1 लिखने के बाद, r2 बराबर 8r1 लिखने के बाद आपको क्या करना है, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ये लाइन और लिखनी पड़ेगी कि 8 गुनी हो जाएगी, परीक्षा में ये लिखा जाता है, ये बात, ये पॉइंट, और इसको ब्लैक से, ब्लैक बॉक्स से काला कर दो, ऐसे थोड़ा उस टीचर को दिख जाए, जो टीचर चेक करते हैं उनको दिख जाए, ये ऐसे राइट का चिन्ह मत लगाना, ऐसे लिख जाए, ठीक है, और ये भी इसको बॉक्स में बंद कर दो तो समझ में आ जाएगा, ठीक है, तो 8 गुनी हो जाएगी, ओके, समझ में आ गया। और फिर भी कोई समस्या रही हो तो कमेंट करके हमें बताएंगे, हम और तरीके से समझाएंगे, ओके। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट है, आगे सवाल लेगा, गैसीय अभिक्रिया के वेग को आधा किया जाए, गैसीय अभिक्रिया के वेग को क्या कर दिया जाए, वेग को, वेग माने दर, दर माने r को आधा किया जाए, जबकि पात्र का आयतन दुगना किया जाता है, अभिक्रिया की कोट ज्ञात कीजिए, अभिक्रिया की कोट बतानी, कोट क्या होगी, ऐसे सवाल भी आ सकता है। तो ऐसे सवाल को कैसे करेंगे, 5वां सवाल देखिए, 5वां सवाल देखिए, सुनिए, गैसीय अभिक्रिया के वेग को आधा किया जाए, तो पहले अभिक्रिया का वेग तो लिखो, अभिक्रिया, माना कोई अभिक्रिया है, माना कोई अभिक्रिया, अब दी गई नहीं अभिक्रिया, कोई दी नहीं गई तो आपको माननी पड़ेगी, माना कोई अभिक्रिया A = उत्पाद, ठीक है बेटा, माननी पड़ेगी, पता नहीं कौन सी अभिक्रिया है। अब कह रहा है वेग को आधा कर दो, तो पहले वेग नियम लिखो, वेग नियम लिखने पर, तो वेग नियम क्यों लिखेंगे, क्योंकि वेग दिया गया हो, वेग नियम, वेग जब दिया जाए तो वेग नियम लिखेंगे, और कोई नहीं लिखेंगे, यही तो लिखेंगे कि वेग बराबर के a पे घात, कोट शब्द लिखा है, देखो कोट, मैंने बताया कोट ज्ञात करनी है, कोट ज्ञात कीजिए, मैंने आपको सभी को बताया कोट शब्द लिखा है, चाहे कोट ज्ञात करनी हो लिखा है, तब आपको r बराबर के a पे पावर x b पे पावर y लिखना पड़ता है, लिखा है, तो इसलिए r मानेंगे, तो इसलिए आपको समझ में आ गया, ऐसी इसलिए को हम r लिखेंगे, क्या लिखेंगे, r बराबर a पे पावर x माननी पड़ेगी, x आपको दी नहीं गई, x को कोट ही कहते हैं, क्या बोलते हैं, कोट, और ये दी नहीं गई, आपका x का मान अब की बार निकालना है, अब की बार आपको क्या करना है, इस x का मान निकालना है, ओके। तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, माना a बराबर उत्पाद, कोई माना कोई अभिक्रिया है, a = उत्पाद, अभिक्रिया वेग नियम लिख लेंगे, तो क्या लगेंगे, r बराबर के a पे पावर x मानना पड़ेगा, ओके। अच्छा समझ में आया ये क्यों माना x, क्योंकि यही कोट होती, यही ज्ञात करनी है, ठीक है। चलिए अब चलते सबक, तो समीकरण 1 मान लें इसको, चलिए समीकरण 1 मान लिया, क्योंकि r कह लें, r को वेग कहते हैं, अभी बोला था इसको वेग बोलते हैं, इसी को दर बोलते हैं। तो अब आगे सवाल देखो, अभिक्रिया के वेग को आधा, अब वेग को हम क्या करेंगे, आधा, तो वेग के स्थान पर आधा लिखेंगे,
तो वेग जहाँ है उसको आधा करेंगे। इसका मतलब आपको क्या करेंगे, इस समीकरण में क्या करोगे, r के स्थान पर आपको r/2 लिखना है। r के स्थान पर क्या लिखोगे, आधा। क्यों बेटा, वेग कह रहा आधा कर दिया जाए, तो वेग अगर 10 है तो 10/2, वेग 20 है तो 20/2, वेग 30 है तो 30/2। अब वेग r है तो r/2 लिखेंगे। यहाँ बच्चा 1/2 लिख जाता है, वही गलत कर जाता है। जैसे अभी लिखाया था, अभी देखो a के स्थान पर 2a, तो a तो साथ में रहेगा, देखो a यहाँ भी है तो a यहाँ भी। ऐसे ही यहाँ r है तो r के स्थान पर 2r लिखेंगे, तो r तो आपके साथ में रहेगा। ऐसे ही इसमें है, समझाना चाह रहे हैं। ऐसे इसमें है, आपको r के स्थान पर क्या लिखना पड़ेगा, r/2, आधा करेंगे। ओके, तो यहाँ r के स्थान पर क्या लिखेंगे, r/2। आया समझ में? आगे फिर चलो। जबकि पात्र का आयतन 2 गुना किया जाता, पात्र का आयतन कितना हो जाता, वॉल्यूम 2 गुना। अब आयतन का मतलब क्या, आयतन कैसे निकलेगा, अब समस्या आ गई। आयतन यहाँ शब्द आ गया, आयतन, जबकि इस पूरे सवाल में आयतन का कोई मतलब नहीं होता, लेकिन इसमें आयतन दिया गया। अब कैसे सवाल हल होगा, तो आप कहेंगे जब बेटा आयतन होगा, सुनो, तो जो सांद्रता है वो आधी हो जाएगी, आधी a/2 हो जाएगी। अब ये मेरे से पूछने वाली चीज़ है, सर ये सांद्रता आधी क्यों हो जाएगी, आप पूछ सकते हो। देखिए सुनो, आयतन अगर 2 गुना होता है, मैं लिख दे रहा हूँ, हमेशा ये लिख लेना, चाहो तो नोट कर लेना, हमेशा जो सांद्रता होती है वो आयतन की इन्वर्सली होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। क्यों? क्योंकि अभी बताया सांद्रता बराबर मोल प्रति लीटर होती है। सुनाया आपने कभी? चलो मैं दोबारा समझाता हूँ। मोलरता बराबर होता है मोल बटे रायता, रायता माने आयतन, समझ गए? तो मोलरता, और मोलरता कोई सक्रिय द्रव्यमान कहते हैं, इसी को सांद्रता कहते हैं, मोलर सांद्रता। तो मोलर सांद्रता बराबर हो गया मोलों को n से व्यक्त करते हैं और आयतन को v से व्यक्त करते हैं, तो n/v हो जाएगा। इसका मतलब जो सक्रिय द्रव्यमान है, सांद्रता है, वो आयतन की व्युत्क्रमानुपाती होती है। समझ में आ गया? तो उल्टी होती है, तो आयतन जो है सांद्रता की व्युत्क्रमानुपाती। अगर आयतन आप इसकी जगह 2 रखेंगे, तो जब 2 रखेंगे तो आधा ही तो हो जाएगा, तो इसके स्थान पर आप 2 रखेंगे, b दुगुना हो रहा है, क्योंकि देखिए लिखा है b = 2। देखिए लिखो, समझो, आराम से समझो। पात्र का आयतन 2 गुना लिखा है, पात्र का आयतन 2 गुना। जब 2 गुना करेंगे आयतन, तो यहाँ आयतन 2b आएगा, 2b आएगा, 2 गुना करेंगे 2b आएगा, तो 2b आएगा, तो ऊपर इसका मतलब सांद्रता जहाँ लिखा है, यहाँ a लिखा है, यहाँ b लिखा है, यहाँ c लिखा है, कुछ भी लिखा हो, सांद्रता का मतलब 1/2। तो सांद्रता जहाँ है a है, तो यहाँ लिखेंगे a/2। आया समझ में? सांद्रता आधी हो जाएगी। आयतन 2 गुना करने पर सांद्रता आधी हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये लिख लेना, आप इसको लिख लेना, ये सांद्रता है, सांद्रता हमेशा आयतन की व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये लिख लेना, कहीं नोट कर लेना, तो हम इसको कर देंगे, ठीक है? अब ये आपका इसको थोड़ा हल कर लें, r/2 बराबर k, और इसको हम करेंगे 1/2 देखिए 1/2 होगा, और ये हो जाएगा a⁴x। अब मैथ नहीं आता तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर देखिए a/2 होता, मान लीजिए a/2 अभी, और इसके स्थान पर आप मान लीजिए 2 होता है, a/2, तो इसका मतलब ये हुआ कि a भी 2 और 2 भी 2। इसका मतलब यही तो हुआ। तो इसका मतलब a² जैसे का तैसा रहता, और इसको हम 2 को हम 2 लिख सकते हैं। क्यों बेटा? या 4 लिख सकते हैं इसके स्थान पर। ऐसे ही यहाँ x है, तो x है, इसका मतलब x का मान a⁴x रहेगा, a⁴x रहेगा, और नीचे 2 है तो 2 भी x रहेगा। आया समझ में? a⁴x और 2 दोनों पावर x रहेगा, समझ लो। तो ऐसे ही मैंने इसमें किया, ऐसे ही मैंने किया a⁴x और बटे 2x। तो आप चाहो 2x यहाँ से लिख दो, तो इसे हटा दो, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो एक बार फिर दोबारा लिख लेते हैं, इसको पूरा उतारते हैं, पूरा से दोबारा करते हैं। क्या था? r/2 बराबर k, ये था a/2x। दोबारा लिख दीजिए मैंने, इसको करेंगे r/2 बराबर k, तो मैं इसको कर दे रहा हूँ a⁴x बटे 2x। अब सही है? चलिए, अब सही है तो जैसे चाहो वैसे सही कर लो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है? तो इसको आप चाहो ऐसे ही रहने दो। समीकरण नंबर 2 मान लो,
ये आपका समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 कौन सा था, ये रहा समीकरण 1, जो जिसमें बदलाव नहीं होगा वो समीकरण 1 होगा। ये समीकरण 1 है, वो समीकरण 2 है। इस समीकरण 1 2 को क्या कर दो, भाग दे दो। समीकरण जब दो समीकरण बन जाया करें तो समीकरण को दूसरे समीकरण में डिवाइड कर दिया करो, भाग। तो समीकरण 1 का मान क्या था, r बराबर k a पे पावर x, यही था समीकरण 1। अब दूसरा समीकरण कौन सा, ये वाला r बटे 2 बटे k a पे पावर x बटे 2 पावर x। आ रहा समझे? हाँ, ये समीकरण आपका 2 है। अब इससे देखो क्या करो, r से r कैंसिल, ये 2 पर पहुँचेगा, k से k कैंसिल, तो 2 ऊपर आ गया। समझना बेटा? ऐसे ही ये वाला 2 ऊपर पहुँचेगा, ये इससे ये कैंसिल हो गया, ऊपर पहुँचेगा 2 पावर x हो जाएगा। सही है? अब क्या करेंगे, घातों की तुलना। क्या करेंगे, घातों की तुलना करने पर, तो घातों, इसकी घात कितनी है 1, तो इसकी तुलना करेंगे तो x के स्थान पर कितना लिखा है, ये 2 से 2 कैंसिल, और x के स्थान पर कितना 1, तो इसका मतलब 1 बराबर x, या कह सकते हैं x बराबर 1। और x को क्या कहते हैं हिंदी में, अभी बताया, कोटि कहते हैं। तो कोटि का मान आ गया 1, ऐसे लिखेंगे। समझ में आ गया? फिर भी नहीं समझ में आया तो कमेंट करके ज़रूर बताना, हम पूरा मेहनत करेंगे आपके साथ, दोबारा समझा देंगे। ठीक है? तो कोटि का मान आपका 1 होगा। ओके, ठीक है बेटा? और इसको, इन सवालों को ऐसे इतना बड़ा ना करके, 2 नंबर में या 3 नंबर में सवाल आएगा, इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया करो डायरेक्ट। इन सवालों को डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 1 नंबर में भी सवाल आ सकता है। 1 नंबर में कैसे आएगा, देखिए मैं इसको बता रहा हूँ। देखिए, ऐसे समीकरण लिया, 2 अभिक्रिया को आधा कर दिया जाए, तो आप क्या करेंगे, बेग लिखा है तो आप बेग बराबर लिखेंगे, बेग बराबर k a पे पावर x लिखेंगे, हमेशा लिख दिया समीकरण नंबर 1। कोट दी जाए, जब कोट पूछी जाए, कोट, तो ऐसा सूत्र लगाएंगे बस। अब क्या करेंगे, बेग को आधा लिखा, बेग को आधा, अब बेग को आधा कर दो, तो ये रहा बेग, और इसको कर दो आधा, तो बेग बटे 2 हो गया आधा। ऐसे ही k, और आधा करने पर, और आयतन आधा करेंगे तो सांद्रता भी आधी, तो सांद्रता बटे 2, ऐसे कर लिया करो, सबसे बेटर हो गया। अब क्या करो, अब देखो फ़ायदा क्या होगा, अब बेग आधा किया तो बेग के स्थान पर आप इसको लिख दो, क्योंकि ये देखो बेग दिया गया, इस पूरे को लिख सकते हो इसके स्थान पर यहाँ, तो आ जाएगा k, ये भी तरीका है, इस तरीके से भी कर सकते हैं, बटे 2 हो गया कि नहीं हो गया? ये जल्दा है, ये भी जल्दी हो जाएगा। देखो, और a पे पावर x जैसे का तैसा, ऐसे ही 2 पे पावर x जैसे का तैसा हो गया। कि देखिए, ये देखो कट गया, कितना आसान हो गया है ना, आसान। तो ये भी तरीका है, तो 2 पे पावर x तिरछा गुणा करेंगे, इसका इसमें और इसका इसमें, तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये तो 1 हो गया, 1 का गुणा ये करेंगे तो ऐसे ही ये भी 1 हो गया, इसका गुणा ये करेंगे 2 1 2। तो अब घातों की तुलना करेंगे तो इस पे पावर 1, तो इसका मतलब x बराबर 1 हो गया। कितना आसान। तो ये 1 नंबर में ही सवाल आएगा। ये सवाल इतना बड़ा नहीं है, लेकिन हमने आपको समझाया, शॉर्ट तरीक़ा से भी आप कर पाएंगे, क्योंकि बेग बराबर के जो आया उसको हम यहाँ लिख सकते हैं। ऐसे ही इन सवालों को भी हम ऐसे ही कर सकते हैं शॉर्ट तरीके से। ये जो बड़े बड़े सवाल देखने में लग रहे हैं, इन सवालों को भी इसी टाइप से कर सकते हैं। ओके, ठीक है। चलो मैं इस सवाल को भी करा देते हैं। जैसे मान लो आपको दोबारा से करा देते हैं। चौथा सवाल, अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। तो अवकल समीकरण तो आपको हो गया dx/dt बराबर k। ठीक है, dx/dt अवकल समीकरण कहलाता है। dx/dt बराबर k, a पे पावर प्रथम कोटि, तो 1 पे घात रीट, और b की द्वितीय कोटि, b बराबर 2, तो b पे घात 2 हो गया सवाल 1। तो पहला आंसर हो गया आपका। दूसरा, b की सांता 3 गुनी करने पर, तो b के स्थान पर 3 लिखोगे। b की सांता 3 गुनी, तो b के स्थान पर 3, तो b के स्थान पर 3 लिख दो। इसको हम r मान सकते हैं, तो r बराबर b के स्थान पर 3 लिखो, b के स्थान पर 3, तो b के स्थान पर आप 3 लिखोगे तो 3b हो जाएगा। हो गया, देखो। और a जैसे का तैसा, k जैसे का तैसा, और जैसे b के साथ में 3 किया तो इसको r2 खोलेंगे, बदल जाएगी सांता, r2 हो गया। तो बस r2 बराबर, अब क्या करेंगे, k a, और इसको हल कर लो तो हो जाएगा 3 त्रिका 9, 9b स्क्वायर। हो गया, हो गया, हो गया, हो गया कि नहीं हो गया? बस अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना, 9 आगे बाहर निकाल लो। 9 बाहर निकालोगे, k अंदर, a अंदर, b का स्क्वायर जैसे कि तैसा। अब ये मान किसका था, अभी बताया, ये मान किसका था, ये मान था dx/dt। इसको हमने r बोला था, r1 मान सकते हो, तो इसलिए हम r1 भी लिख सकते हैं। ये तरीका बहुत अच्छा होता है, ये कंपटीशन में भी काम देता है। तो ऐसे लिख लिया करो, 9 to 9r1। तो आपको समीकरण 1 2 का भाग ना देना पड़ेगा, ऐसे ही सवाल हो जाएंगे। कंपटीशन जब फाइट करेंगे, नीट या IIT क्वालिफाई करेंगे, तो ऐसे ही किया जाता है। वो तरीका रॉन्ग तो नहीं करेंगे, वो लॉन्ग मेथड है। ठीक है, ऐसे करेंगे, ये शॉर्ट मेथड होता है। ठीक, अच्छा। अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कैसे होता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या अर्ध आयु, प्रथम कोटि, तो इसको लिख दो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु। तो आप लोग सीख लो बेटा, अर्ध आयु को किससे व्यक्त करते हैं, आयु माने काल, काल माने समय होता है, समय को टी से व्यक्त करते हैं, और अर्ध है तो इसको व्यक्त करने का तरीका 1/2, टी हाफ से व्यक्त कर सकते हैं। ओके, ये ट्रिक है। और 69.3 सेकंड ये दिया गया है। ओके, मैंने ये लिख दिया। इस अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक बताओ। बेटा वेग स्थिरांक को अभी बताया, किससे व्यक्त करते हैं, के से, के पूछा गया है, लेकिन किसका वेग स्थिरांक निकलेगा, प्रथम कोटि है तो प्रथम कोटि का ही वेग स्थिरांक होगा, प्रथम कोटि, सही है, प्रथम कोटि का वेग स्थिरांक निकलेगा। ओके, तो सूत्र कैसे लगेगा, चलो आइए बढ़ते हैं, आप सब फॉर्मूले की तरफ देखते हैं। देखिए फॉर्मूला देखिए, प्रथम कोटि कहाँ लिखा है, यहाँ तो शून्य कोटि है, प्रथम कोटि यहाँ से स्टार्ट हुआ। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियम R बराबर, वेग, इसमें सवाल में वेग शब्द लिखा आया, कहीं नहीं लिखा आया, इसलिए ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। वेग बराबर के R पे पावर, वेग लिखे आएगा, वेग प्रश्न में लिखा आए या दर लिखा है तो आपका फॉर्मूला ये लगेगा, वरना नहीं लगेगा। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे कह रहा है वेग, प्रथम कोटि का वेग इतना है, ये भी लग सकता है। देखिए इसमें लिखा है वेग स्थिरांक के, लग सकता है, लेकिन सबसे अच्छा सूत्र कहाँ लगेगा, ये लिखा अर्धायु काल, तो आपका फॉर्मूला सबसे अच्छा ये लगेगा, टी हाफ, टी हाफ बराबर 0.6932/k, आपका फॉर्मूला आपका लग जाएगा ये। ओके, इसका मात्रक कहें तो सेकेंड। ओके, तो अर्धायु काल टी हाफ बराबर 0.6932/k, ये आपका फॉर्मूला होगा। तो लगाएं, चलिए पुट करते हैं फॉर्मूला पुट, इसका मतलब वेग स्थिरांक का मान दिया गया है, अर्धायु काल लिखा है, तो आपका फॉर्मूला लगेगा, हम जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं, प्रथम कोटि का वेग स्थिरांक ना, k बराबर 0.6932/t हाफ। क्यों बेटा, अगर मैं चाहूँ तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, टी हाफ को इधर पहुँचा दूँ, इस k को नीचे पहुँचा दूँ, ऐसा भी हो सकता है। टी हाफ बराबर 0.6932/k भी लिख सकते हैं, ठीक है, वो तो आपके ऊपर डिपेंड कर, समय पूछे तो ऐसे बदल देना, ये पूछा जाए तो आप k को नीचे लिख देना, और k पूछा जाए तो t को नीचे लिख देना, बात एक ही है। ओके, तो k बराबर 0.6932/t हाफ का मान दिया गया, ये लिखा है 693, तो आप लिखेंगे 69.3, ठीक है। अब इसको हल कर लेंगे, हल करेंगे तो इसका मात्रक क्या होता है, सेकेंड इनवर्स। ये देखो वेग स्थिरांक का मात्रक कैसे निकालते हैं, ये मैंने आपको ट्रिक बता दी है, देखिए फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के माध्यम से वेग स्थिरांक का सूत्र निकाल सकते हैं। ये लिखा, सबसे बढ़िया तरीका ये वेग स्थिरांक का मात्रक। अगर 10वीं कोट, 1000वीं कोट, 20,000वीं कोट, 1,00,000वीं कोट, शून्य कोट, प्रथम कोट, द्वितीय कोट, किसी का के का मात्रक पूछने को कहे तो आपको रटना नहीं मात्रक क्या होगा, आपको इस ट्रिक से निकाल लेना, मोल प्रति लीटर पावर 1 - x सेकेंड इनवर्स। तो देखिए प्रथम कोटि कह रहा है, क्या कह रहा है, प्रथम, तो यहाँ x के स्थान पर प्रथम लिखोगे, 1 लिखोगे, प्रथम माने 1, तो 1 - 1 कितना हो जाएगा, 1 - 1 0, तो इसकी घात 0 और किसी की घात 0, उसका मान होता है 1, तो ये पूरा हट जाएगा, तो क्या बचेगा, सेकेंड इनवर्स। ओके, तो इसका मात्रक होता है सेकेंड इनवर्स, तो ये मैंने सेकेंड इनवर्स लिख दिया। अब हल कर लेते हैं, हल करना भी आपको सीखना चाहिए, इससे इसको काटेंगे तो ये कितना बच जाएगा, जब इसको इससे काटेंगे तो ये बचेगा 0.0 आ जाएगा 1, ठीक है, सेकेंड इनवर्स। ये भी भाग देना आपको आना चाहिए, अगर नहीं आता तो बता देना। इस पॉइंट को पीछे ले जाएंगे तो 1 × 10⁻⁻2 लिख सकते हैं, ठीक है। अगर ये भाग देना नहीं आता तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, हम ये भाग देना भी सिखाएंगे। वैसे भाग ऐसे देते हैं 0.6932 ऐसे 69 इस टाइप से। अब देखो कितने अंक बाद दशमलव है, उसी 1 2 3 4 अंक बाद दशमलव है, इसमें एक ही अंक बाद दशमलव, इसलिए इसी के बराबर करना पड़ता है। 1 2 3 4 1 2 3 4 हो गए बराबर बराबर, दशमलव पीछे से गिने जाते हैं ऐसे 1 2 3 4 1 2 3 4 बराबर हो गया। अब कट जाएगा, कट गया, अब भाग दे दो। अब भाग देंगे, देखिए 6932 की जगह थोड़ी देर के लिए मान लो 0 है, मान लो 0, क्योंकि कोई लगभग है, 3693 यहाँ 0 है, देखिए ये, तो ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ पूरा कट गया, ये कट गया पूरा, तो ऊपर क्या बचा 1, नीचे क्या बचा 100,
समझ गए। तो 100 को आप भाग देंगे तो 0.000 बना आएगा कि नहीं आएगा, या ऐसे कर सकते 1 गुणा 100 को ऊपर ले जाओ तो 10 पे घात -2 हो सकते हैं। ये सीखना है, ठीक है। तो आपका ये सवाल भी हो गया। अब नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट। अब इसी टाइप से सवालों को हल करेंगे। सवाल नंबर नेक्स्ट है SO2Cl2 की प्रारंभिक मात्रा की आधी मात्रा का वियोजन। ऐसे अब देखिए सवाल में अगर ये सभी लोग सीख लें, आधी मात्रा लिखता है प्रारंभिक मात्रा की, प्रारंभिक मात्रा का आधा, ये प्रश्न में कहीं भी लिखा आ जाए प्रारंभिक मात्रा की आधी, तो आप हमेशा प्रारंभिक मात्रा को क्या माना करोगे, a माना करना हमेशा, ठीक है। प्रारंभिक मात्रा की आधी, आधी माने a/2, आधी वियोजित हो जाता तो वियोजन माने x बोलेंगे, तो x का मान a/2, ठीक है। प्रारंभिक x ई, अब तुम कहोगे सर x क्या आ गया, a क्या है, मैं बता तो रहा हूँ। अगर आपको सीखना है x क्या है a क्या है, तो आप इसकी थ्योरी को हम पढ़ें, हम आपको थ्योरी पढ़ा चुके हैं, चैप्टर नंबर 4 की थ्योरी कंप्लीट पढ़ा चुके हैं, उसमें x क्या है, a क्या चीज़ है, सब सिखा चुके हैं। चूँकि अभी मैं न्यूमेरिकल करा रहा हूँ तो न्यूमेरिकल में आप ध्यान देंगे कि x मानते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, अगर फिर भी समझना चाहते हो तो मैं थोड़ी देर के लिए रिएक्शन लिख दे रहा हूँ। देखिए मान लीजिए रिएक्शन है SO2Cl2, ये अभिक्रिया बना रही है, SO2 बना रहा है, Cl2 बना रहा है, ठीक है। तो आप फर्स्ट ईयर क्लास में पढ़ा होगा कि कोई अभिक्रिया है तो प्रारंभिक सांद्रता, इस अभिक्रिया की प्रारंभ में सांद्रता कितनी है, प्रारंभ में सांद्रता इसमें दी गई है, कहीं देखिए कहीं लिखा है, ये तो मिनट है, ये तो समय है, ये सांद्रता नहीं दी गई है, कहीं दी गई, कहीं सांद्रता नहीं दी गई। जब ना दी जाए तो हमेशा a मानते हैं, क्या मानते हैं a, और मात्रा क्या होता है मोल प्रति लीटर। तो माना SO2Cl2 प्रारंभिक सांद्रता a है, आप इसको 100 मान लो, आप a ना मान के 100 मान सकते हो, अब तो सही है, मान लो 100 है, 20 मान लो, 10 मान लो, कुछ ही मान सकते हो, चलो 100 मान लिया। माना SO2Cl2 की सांद्रता 100 है, तो इसकी प्रारंभिक सांद्रता, प्रारंभ में SO2 क्या होती है, 0 होती है, सभी जानते हैं। कारण क्या है, क्योंकि मान लीजिए आपके पास 100 आलू थे और 100 आलू को समय जब टाइम 0 है, मतलब समय कुछ लगा नहीं, तो वो 100 आलू को हमने कढ़ाई पर रख के पिघलाया या गलाया या उसको भूना मान लीजिए, या उसकी सब्ज़ी बनाई, तो समय 0 लगा तो सब्ज़ी बनी नहीं बनी, ना SO2 बना ना Cl2 बना। क्यों? क्योंकि टाइम 0 है, मतलब अभी मैंने केवल रख पाया, समय 0 है, समय लगा नहीं। जब एक भी सेकंड समय लगा नहीं तो इसका मतलब आलू हमने रखे भी नहीं, एक तरह का। जब आलू रखे नहीं अर्थात कढ़ाई को गर्म नहीं किया, तो कढ़ाई को जब गर्म नहीं किया तो SO2 भी नहीं बनेगा, Cl2 भी नहीं बनेगा, इसलिए उनकी सांद्रता सदैव 0 मानी जाएंगी। और जैसे ही कुछ समय लग गया, 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, यहाँ समय मान लो 10 मिनट लग गया, 20 मिनट लग गया, कुछ समय लग गया, तो मान लीजिए X टूट गया। अब कितना टूट गया मुझे नहीं पता, वो तो बन गया, ठीक है, आलू ये बन गए, आलू टमाटर जो भी हैं X बन गए। तो किस में ये पहले 100 आलू थे, उस 100 आलू में से कितना निकल गया, X निकल गया, तो 100 माइनस आपका X होगा, 100 माइनस X, ठीक है। और सांद्रता किसके अकॉर्डिंग, यहाँ लिखा है उसके अकॉर्डिंग, यहाँ 1 लिखा है तो 100 माइनस 1x, यहाँ 2 लिखा है तो 100 माइनस 2x, यहाँ 3 लिखा है तो 100 माइनस 3x, यहाँ 4 लिखा है तो 100 माइनस 4x। समझ में आ गया? तो याद रखना 100 माइनस x, इसी को शेष सांद्रता कहते हैं। शेष बची लिखा है या शेष कुछ भी पूछते हैं, शेष बची सांद्रता ये वाली है, और जो विघटित सांद्रता, वियोजित सांद्रता, पूर्ण वियोजित सांद्रता ये वाली है, पूर्ण वियोजित ये वाली है, या पूर्ण वियोजित या टूटने वाली सांद्रता कुछ भी मान सकते हैं, वो ये वाली है। तो इसलिए इसको x मानते हैं, ये x है। आगे समझे? तो वो वाला मान ये वाला है, ठीक। आप a की जगह आप 100 और a मानना चाहो तो हम a मान लो, यहाँ पे आप a मान सकते हो, तो यहाँ आपको x मानोगे तो यहाँ हो जाएगा a माइनस एक्स, तो आपका यहाँ a माइनस एक्स होगा, और यहाँ x होगा, यहाँ x होगा। समझ में आ गया? ये आपकी वियोजित मात्रा है और ये आपकी शेष मात्रा है, शेष बची मात्रा, मतलब आलू बनने के बाद कितना रह गया आपकी कढ़ाई में, वो वाला है। तो ये निकल गया, भाप बन के उड़ गया, ऐसे मान लिया, तो a माइनस एक्स बचा हुआ आलू है, शेष मात्रा है, ठीक है। तो a माइनस एक्स ऐसे ध्यान रखेंगे, ओके। तो आप इस सवाल को कैसे करेंगे, आगे चलते हैं। तो प्रारंभिक मात्रा की आधी वियोजित हो जाती है, ठीक है। सवाल है प्रारंभिक मात्रा की आधी, तो इसका मतलब है, इस सवाल को प्रारंभिक मात्रा की आधी का मतलब है, आप थ्योरी देखना, अगर सवाल में प्रारंभिक मात्रा की आधी लिखा है
तो इसका मतलब x बराबर a/2, x के स्थान पर क्या लिखोगे a/2। जब x बराबर a/2 लिखोगे तो हमेशा आपको a माइनस एक्स निकालना पड़ा करेगा, क्योंकि x का मान आ गया। x का मान आपने कितना निकाल लिया, x बराबर यहाँ आ गया a/2। देखो x बराबर a/2, ये भी x बराबर a/2 आया। तो यहाँ कितना बचा a माइनस एक्स, अर्थात a में से x घटा दो, a जैसे का तैसा, और x के स्थान पर आपने क्या ले लिया a/2। यहाँ होता चौथाई तो a/4, यहाँ होता पाँचवा भाग तो a/5, कहने का अर्थ है तो x का। तो यहाँ आप हल करेंगे, इसको लघुत्तम लेके हल करेंगे तो कितना आएगा आप समझ सकते हो। a में से आधा गया तो a/2 बचा, और नहीं लघुत्तम ले पाते तो ऐसे 2 मान लो, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो 2a, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो 1a, और 2a में से 1a गया 1a बचा बटे 2, ऐसे भी कर सकते हो a/2। या ऐसे करो डायरेक्ट, 1 में से आधा गया तो 1 में से आधा गया क्या बचा a/2। इसका मतलब a माइनस एक्स का मान भी आपका a/2 आएगा। तो a माइनस एक्स के स्थान पर a/2 आप लिखा करेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। a माइनस एक्स की जगह a/2 लिखेंगे। अब चलेंगे आगे। आधी मात्रा विद्युत विघटन 10 मिनट में, ये तो आपका समय है, समय इसको लिखना चाहो तो लिख दो t बराबर 60 मिनट, t बराबर 60 मिनट में हो जाता है यदि यह वियोजन प्रथम कोटि का हो। ये वियोजन जो है वियोजन माने टूटने का क्रम, ये टूटने का जो क्रम है वो ये टूटा हुआ है, देखो SO2 है Cl2, ये टूटने का जो है प्रथम कोटि का हो तो इसके वेग स्थिरांक की गणना करो। वेग स्थिरांक की गणना करो तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, प्रथम कोटि के वेग स्थिरांक का, ये लिखेगा। प्रथम कोटि के अर्धायु लिखा होता तो आपका ये लगता, अर्धायु काल और वेग स्थिरांक, अर्धायु काल और वेग स्थिरांक में संबंध ये होता तो ये फॉर्मूला लगता है। इसमें केवल प्रथम कोटि लिखा है तो आपका ये बारा फॉर्मूला। तो प्रथम कोटि वेग स्थिरांक के बराबर 2.303, ये देखिए टाइम लिखा है 60 मिनट, log r0 बटे r1, और इसके स्थान पर r0 के स्थान पर a भी लिख सकते हैं, rt के स्थान पर a माइनस एक्स लिख सकते हैं। देखिए इसका मतलब आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे नीचे वाला, k बराबर 2.303/t log बेस 10 a/a माइनस एक्स, सेकेंड इनवर्स, ओके, प्रथम कोटि का। तो आपका फॉर्मूला लगेगा, हम जानते हैं वी नो दैट क्या जानते हैं, k बराबर 2.303/t log बेस 10 a/बेस 10 होता है a/a माइनस एक्स। तो ये हमेशा फॉर्मूला आपको लगाना पड़ा करेगा। प्रथम कोटि के लिए यही सूत्र होता है, हमेशा याद रखेंगे, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सूत्र है, इसके अलावा कोई फार्मूला नहीं है। प्रथम कोटि आपके सिलेबस में एक शून्य कोटि की अभिक्रिया है और एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है केवल। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए न्यूमेरिकल कभी नहीं आते, बहुत कम आते हैं, और प्रथम कोटि के लिए ज़्यादा आते हैं, इसलिए यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ओके, इसको ध्यान रखेंगे, मान रखें। के पूछा गया, के को वेग स्थिरांक बोलते हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट, वेग स्थिरांक। तो के पूछा गया जैसे कि तैसा 2.303 जैसे कि तैसा, टी का मान ये दिया गया टी 60 मिनट, तो इसकी जगह 60 मिनट करेंगे, लिखना चाहो लिख लो, log बेस 10। ए का मान कहाँ है, ए का मान आपका दिया ही नहीं गया, ए का मान इसमें दिया ही नहीं गया। ए माने प्रारंभिक सांद्रता कितनी है, 10 है, 20 है, 30 है, 40 दी ही नहीं है। प्रारंभिक मात्रा की आधी रह जाती है, वियोजित हो जाती है, वो तो x है, लेकिन प्रारंभिक मात्रा नहीं है तो जैसे का तैसा बटे a माइनस एक्स आप निकाल चुके, कितनी आधी हो जाती है, देखिए ये हल कर चुके, a/2, a माइनस एक्स का मान आधा होगा तो यहाँ a/2 लिख देंगे, ओके। अब इसको हल करेंगे, ये मेन लाइन है, ये मुख्य लाइन, ये दूसरे बटे में भाग काट देंगे, कट जाएगा, ये 2 ऊपर पहुँचेगा, तो 2.303/60 log बेस 10 ऊपर हो जाएगा 2 हो जाएगा, सही है। अब log 2 का मान आपको याद होना चाहिए, या तो सवाल में दिया जाएगा, नहीं तो आपको पता होना, log 2 का मान होता है 0.3010, ये रट लो, बटे 60 जैसे का तैसा, 60 को नीचे दे दिया, अब केवल इसका इसमें मल्टीप्लाई करके 60 का भाग देना, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। चलो भाग दे देते हम, अभी दे दे रहे, फिर हम आपको भाग नहीं देंगे, अभी एक पहली बार कर रहे हो इसलिए करा दे। के बराबर 2.303 का 0.3010 में भाग देकर 60 का भाग देंगे, तो इसका और इसमें मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो इसको रट लो, 0.6932 होता है इसका गुणा हमेशा, बटे 60। अब 60 का भाग देंगे तो ये आएगा 0. जब इसका इसमें भाग देंगे तो ये 0. लगभग आ जाएगा 0.1155, ये आपका
और मात्रक क्या होता है, सेकेंड इनवर्स। हो गया आंसर। इसको चाहें तो आप दशमलव को पीछे लेना चाहें तो 1.1 हो जाएगा, 55 गुणा पीछे दशमलव को दूर ले जाते हैं तो माइनस में आता है। कितने अंक दूसरे ले गए, 1 2, तो 2 अंक तो माइनस के 2। दशमलव को आगे लाते हो, मेरे पास लाते हो, दशमलव को मेरे पास मतलब मेरी तरफ लाते हो तो प्लस आएगा, और मेरे से दूर भगाते हो, देखो दशमलव को दूर भगा रहे हैं उधर, तो माइनस में आएगा, -2। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, मिनट इनवर्स। हाँ सेकंड है, यहाँ मिनट है, सॉरी ये इस मिनट में है ना, तो ये मिनट में है तो मिनट इनवर्स होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट इसका मान होता नहीं, सूत्र ही नहीं होता, मात्रक नहीं होता, तो ये मिनट इनवर्स, तो के का मात्रक मिनट इनवर्स हो गया। ठीक है, तो बेटा इस तरीके से हम सवाल को हल कर पाएंगे। तो आपने देखा, अब इस सवाल को हम और शॉर्ट तरीके से कर सकते थे। कैसे, सुनिए। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ ध्यान रखना, ध्यानपूर्वक। अगर किसी प्रश्न में प्रारंभिक मात्रा की आधी, ये शब्द लिखा हो प्रारंभिक मात्रा की आधी, बिना पूछे आप सवाल को अर्ध आयुकाल कहेंगे। परिभाषा भी अर्ध आयुकाल की, क्या परिभाषा है, किसी पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा की आधी मात्रा विघटित होने में या वियोजित होने में जो समय लगता है उसे अर्ध आयुकाल कहते हैं। तो इसमें अर्ध आयुकाल लिखा बेशक नहीं, लेकिन ये अर्ध आयुकाल होगा। क्यों, क्योंकि इसमें लिखा है, मैंने पहली परिभाषा क्या बोल रहा हूँ, किसी पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा की आधी मात्रा वियोजित होने में जितना समय लगता है उसे अर्धायुकाल कहते हैं। इसलिए ये टी हाफ दिया गया है। इसका मतलब इस सवाल को ऐसे भी कर सकते हैं, दिया है डायरेक्ट ऐसे ही लिखना चाहिए, टी हाफ बराबर 60 मिनट, बस हो गया 60 मिनट। जब टी हाफ दिया गया तो के पूछा गया, तो के बराबर आप जानते हैं 0 टी हाफ, यही तो जानते हो आप, के बराबर 0.6932 अपॉन टी हाफ। बोलिए, समझ में आ गया बेटा, एकदम क्लियर हुआ पूरी तरह से। हाँ, तो ये ध्यान रखेंगे। तब जब ये होता है, देखिए मैं दोबारा से दिखा देता हूँ, यही होता है फॉर्मूला। देखिए मैं दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए, ये लिखा अर्धायुकाल टी हाफ बराबर 0.6932 अपॉन के। ओके, हाँ, तो याद रखेंगे इस चीज़ को। तो अब इसको हल करेंगे, तो आप इसको हल करेंगे तो आपका आंसर आएगा, अब सीधा मान रख दो, आंसर हो गया। कितने जल्दी हो गया, 692 अपॉन टी हाफ का मान आपका 60 मिनट भाग दो। अब इसमें भाग देंगे 0.01155 मिनट इनवर्स। हो गया कितना आसान। तो ऐसे भी सवाल को कर पाएंगे। ठीक है, अब एक आपका सवाल और है, इसके बाद हम ऐसे सवालों को दे देते हैं। ऐसे सवाल हम आपको देखिए लिखा दे रहे हैं, ये सवाल इसी टाइप के हैं सारे, एक ही फॉर्मूले पर आधारित। ऐसे सवाल को लिख लीजिए, ये सवाल है, आप पहले लिख लीजिए, नोट कर लो फटाफट। लिखा, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 10 सेकेंड में एक पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा की आधी, देखिए ये भी सवाल वही है, सवाल देखिए लिखा है प्रारंभिक मात्रा की आधी, देखिए प्रारंभिक मात्रा की आधी रह जाती है। इसका मतलब इसमें भी वेग स्थिरांक का मान तो डायरेक्ट 0.6932 अपॉन टी, बस आंसर हो गया। क्या हो गया, 0.6932 अपॉन टी हाफ, तो 0.6932 अपॉन टी का मान यहाँ 40 सेकंड, 40 का भाग देना, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, हाँ, तो ये आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, प्रथम कोट की आणविकता और कोट की परिभाषा लिखिए। परिभाषा गलत लिख दिया बेटा, परिभाषा दीजिए, इनकी परिभाषा आप लिख लेना। आणविकता क्या होती है मैं लिखा चुका हूँ थ्योरी में। कह रहा, किसी प्रथम कोट की अभिक्रिया में 40 सेकेंड में एक पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी, देखिए फिर लिखा है, फिर सवाल वही मिल गया, प्रारंभिक सांद्रता की आधी, प्रारंभिक सांद्रता आधी, इसका मतलब टी हाफ दिया गया, ये टी हाफ है, अर्धायुकाल है। इस अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। इसका मतलब ये देखिए, सब तभी तो आंसर सवाल सेम है, देखिए आंसर भी सेम है, 10 पे घात -2, 10 पे घात -2 है सेम, यस। अगला सवाल, किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक 7 × 10⁻⁴ प्रति सेकेंड है, ठीक है। अपनी प्रारंभिक सांद्रता के 1/4 तक कम होने के लिए अभिक्रिया अभिकारक द्वारा लिए गए समय की गणना कीजिए। ऐसे सवाल को कैसे करेंगे, सवाल को कुछ नहीं करेंगे, ऐसे का वही सवाल है, उसको भी कैसे करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, सिंपल है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक दिया गया, वेग स्थिरांक कैसे व्यक्त करते हैं, के से, के दिया गया 7 × 10⁻⁴ प्रति सेकंड, इसका मात्रक सेकंड इनवर्स होता ही प्रथम कोटि का। अपनी प्रारंभिक सांद्रता के 1/4 तक कम होने, कम माने शेष, देखिए कम,
कम होने के लिए अभी मैंने समझाया था, आप देखिए इधर क्या होते, अगर ये आलू था, आलू आपका बन के ये बाष्प के रूप में कुछ उड़ गया, ये बाष्प के रूप में उड़ गया, कुछ उड़ गया, x उड़ गया, x उड़ गया, तो कम कितना हो गया, तो a माइनस एक्स इतना कम हो गया, तो ये कम ही तो मान हुआ। तो इसका मतलब a माइनस एक्स कम बोलेंगे, इसको हम शेष बची मात्रा बोलेंगे या कम बची मात्रा, ठीक है, कम रह गई मात्रा। तो ये कम रह गई मात्रा, इसका मतलब है आपके सामने जो दिया गया है वो प्रारंभिक सांद्रता का, इसका मतलब जो दिया गया मान है वो a माइनस एक्स डायरेक्ट है a/4। आया समझ में, a माइनस एक्स बराबर a/4। और किसकी, प्रारंभिक सांद्रता का, k का मतलब होता है गुणा, तो प्रारंभिक सांद्रता क्या होती है a, मैं दोबारा लिख दूं, प्रारंभिक सांद्रता के 1/4 तक कम होने के लिए। अब समझ में आ गया, प्रारंभिक सांद्रता के 1/4। तो प्रारंभिक सांद्रता क्या मानते हैं, अभी बताया a मानते हैं, और k माने होता है गुणा, तो k की जगह गुणा 1/4, तो बराबर हो जाएगा a/4। आपके समझ में आया, तो a माइनस एक्स के स्थान पर आप a/4 लिखा करेंगे। आया समझ में। तो आप सूत्र कौन सा लगाएंगे, k बराबर प्रथम कोटि के, आप लिखोगे प्रथम कोटि के सूत्र से क्या लगाएंगे, k बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स, ये वाला फॉर्मूला आएंगे, मान रख दो 2.303 अपॉन टी की जगह नहीं पता, टी तो पूछा गया है, k का मान ये रहा, k का मान, k की जगह 7 गुणा 10⁻⁴। ओके, ऐसे ही लॉग बेस 10 a के स्थान पर a का मान दिया ही नहीं जाता, हमेशा a का मान कभी नहीं दिया जाएगा, तो a जैसे का तैसे a का मान कभी नहीं दे सकता है, बटे a माइनस एक्स के स्थान पर क्या दिया गया, a/4, तो a/4। अच्छा, a/4 समझ में आया कैसे आया। आप कहोगे सर a तो यहाँ लिखा नहीं, तो a/4 कैसे आ गया, देखो लिखा प्रारंभिक सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता क्या मानते हैं आप, a, तो a के माने गुणा, तो a गुणा a/4, तो a/4 हो गया कि नहीं हो गया, प्रारंभिक सांद्रता को a मानते हैं। ऐसे एक आंसर, ये 4 ऊपर पहुँच गया, तो 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 ऊपर 4 आ जाएगा, सही है बेटा। अब 2.303 अपॉन टी जैसे तैसा, लॉग 4 का मान आपको रटा याद है, ठीक है, हो सकता है पीरियोडिक टेबल में दिया जाए, अगर नहीं दिया जाता है तो आपको कैसे करना है, इस 2 को ऐसे लिखना, 2 पे घात 2 ऐसे कर लेना, 2 पे घात 2। और आप सभी लोग मैथ के स्टूडेंट, आप जानते हो लॉग x पे पावर n लिखा है, तो n आगे आ जाता है, तो आ जाता है n लॉग x, x वहीं छूट जाता है, x जैसे का तैसा, लेकिन n आगे आ जाता है, ऐसे ही 2 आपका आगे आ जाएगा, तो आ जाएगा, ये हो जाएगा 7 गुणा 10⁻⁴ बराबर 2.303 अपॉन टी, और ये 2 आगे आ जाएगा, 2 जैसे, और लॉग अंदर, और 2 जैसे का तैसा रह जाएगा। ओके, अब log 2 का मान तो परीक्षा में दिया जाएगा, और नहीं दिया जाए तो आपको ये तो रटा होना चाहिए, log 2 का मान होता है, रट लो बेटा, ये जैसे का तैसा मैंने लिख दिया, ये वाला जैसे का तैसा लिख दिया, ये जैसे का तैसा, फिर ये जैसे का तैसा 2.303, ये जैसे का तैसा, t जैसे का तैसा इंटू 2 जैसे का तैसा, और log 2 का मान आपका होता है 3010, इसको रट लें, ये log 2 का मान दिया जाएगा, या log टेबल देखनी आनी चाहिए, log 10 का मान आपका 3010 होता है, इसलिए लिख दिया। अब मैं आपको बता चुका हूँ, इसका गुणा इसके गुणा के हमेशा गुणा रट लो, इसका गुणा बनता है 0.6932 होता है, गुणा 2 जैसे का तैसा बटे, तो सवाल हल करने में आसानी होगी, और नहीं तो आप गुणा करते रहोगे, टाइम ख़राब करोगे, सवाल भी कर नहीं पाओगे। टी का मान निकालना, टी जैसे तैसा, टी कैसे निकालोगे, केची गुणा करो, टी कैसे निकालेंगे बेटा, इसके बटे मन मानोगे, टी इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टी, ऐसी तो टी का मान निकालोगे, टी के स्थान पर अदला बदली कर दो, तो कैसे कर पाएंगे। चलिए मैं इसको कहता हूँ, आप लोग यार कुछ भी नहीं जानते हो भाई, कैसे काम चलेगा। तो इसको इसमें करो, गुणा करो, टी का गुणा इसमें, तो 7 गुणा 10⁻⁴ गुणा टी ऐसे ही आएगा, और 1 का गुणा इसमें करोगे, ये 1 रहा, 1 का गुणा इसमें करोगे, तो 1 गुणा 0.6932 इंटू 2, तो टी जैसे तेरा टी बराबर, अब ये गुणा में संख्या है, बटे में जाती है, तो 0.6932 इंटू 2 बटे 7 गुणा 10⁻⁴। अब केवल इसको हल कर लेना, हल करोगे तो टी का मान जब इसके में भाग दोगे, तो मुझे अंदाज़ है, ये देखो 70 लिखा है एक तरह के, मान के चलो 6970 है, तो इसको अगर भाग देंगे 0. आ जाएगा 0.1 आ जाएगा, अर्थात गुणा करेंगे तो आ जाएगा 0.2,
0.2 तो क्लियर नहीं आएगा, थोड़ा सा कम आएगा, तो 0.198 समथिंग आएगा और बटे 10 पे घात माइनस के 4। अब इसको ऊपर ले जाओ तो 0.198 गुणा 10 पे घात माइनस के 4 ऊपर ले जाओ प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करेंगे। अगर दशमलव, ये आंसर हो गया, सेकंड टाइम है तो सेकंड में हो गया, सेकंड में ये दिया है, सेकंड में ही है ना, इसका ये जो के सेकंड इनवर्स था तो ये मात्रक सेकंड में आएगा। ओके, आप चाहो तो आपको ऐसे भी लिखना चाहो तो 1.98 ऐसे लिखना चाहते हो, दशमलव को पीछे ले जा रहे हैं तो पीछे माने घटाना, तो आप 4 में से एक और घट जाएगा तो आपका 1.98 गुणा 10 पे घात 3 आ जाएगा। बेटा मैं दशमलव को पीछे ले जाता हूँ, मतलब मेरे से दूर जाए दशमलव तो घटाएंगे, मेरे पास आए दशमलव तो उसको घात को बढ़ाएंगे तो प्लस करेंगे, और मेरे से दूर जाता है, अगर दशमलव को 3 अंक दूर ले गए तो 3 इसमें घट जाएंगे, और 1 अंक दूर ले गए तो 1 घट जाएगा। देखो 1 अंक दूर ले गए तो 1 घट गया, तो ये हो गया आपका सेकंड। तो ये भी आपका आंसर, तो इसको देखिए ये रहा आंसर 1.98 गुणा 10 पे घात 3 सेकंड। ओके, ये देखो इसमें लोग का 2 का मान दिया गया, हो सकता ना दिया जाए। अब कर पाओगे? अब ये सवालों को कर लेना। देखिए मैंने आपके सामने ये सवाल रख दिए, इस टाइप से आप सवाल को करना। देखिए आज हमें इतना ही समय मिल पाया है, इसको करेंगे। ठीक है, ये सवाल हैं सारे। ठीक है बेटा, तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। वीडियो को शेयर भी करें जिससे कि और बच्चे भी जानेंगे, तो और बच्चों को भी लाभ मिल सके इसका। ठीक है, तो ओके, धन्यवाद।